आप एसआईपी तो कर रहे हैं, लेकिन हर साल 10 से 15% स्टेप अप के बाद भी मन में यही सवाल रहता है कि मेरा म्यूचुअल फंड इतना ग्रोथ दे पाएगा या नहीं। तो यह वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज आप सिर्फ फंड के नाम नहीं बल्कि गलत फंड चुनने से होने वाले नुकसान से भी बचने वाले हैं। अधिकतर लोग एसआईपी शुरू करते समय सही फंड चुन लेते हैं, लेकिन स्टेप अप एसआईपी के लिए वही फंड सही रहेगा या नहीं इस पर कोई बात नहीं करता, और यहीं पर 10 से 15 साल बाद लाखों का फर्क पड़ जाता है। अब जरा सोचिए, हर साल एसआईपी अमाउंट 10 से 15% बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका फंड ही कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं दे पा रहा है, तो स्टेप अप एसआईपी का पूरा फायदा वहीं खत्म हो जाता है। इसीलिए आज हम उन सभी म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे जो स्टेप अप एसआईपी के लिए प्रैक्टिकली प्रूवन है। अब एक जरूरी बात समझिए, स्टेप अप एसआईपी के लिए फंड ऐसा होना चाहिए जो मार्केट गिरने पर घबराए नहीं और मार्केट चढ़ने पर अपॉर्चुनिटी को मिस ना करे। मतलब बैलेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। पहला फंड जिस पर समझदार निवेशक भरोसा करते हैं वह है लार्ज कैप प्लस ग्रोथ ओरिएंटेशन वाला फंड। ऐसे फंड में वोलेटिलिटी कम होती है, और जब आप हर साल एसआईपी बढ़ाते हैं तो नया पैसा रिलेटिवली स्टेबल कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। यह स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो 10 से 15% इंक्रीमेंट के साथ मेंटल पीस भी चाहते हैं। यह एक बात समझ लीजिए, अगर आपका फंड वोलेटिलिटी संभाल नहीं सकता तो स्टेप अप एसआईपी आपको रिच नहीं बल्कि फ्रस्ट्रेटेड बना सकती है। अब आती है दूसरी कैटेगरी जो स्टेप अप एसआईपी के लिए शानदार मानी जाती है, वह है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि फंड मैनेजर मार्केट कंडीशन के हिसाब से लार्ज, मिड और स्मॉल कैप के बीच मूव कर सकता है। जब एसआईपी अमाउंट बढ़ता है तो फंड मैनेजर को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और लॉन्ग टर्म सीएजीआर इंप्रूव होने की संभावना भी बढ़ती है। अब ध्यान दीजिए, फ्लेक्सी कैप हर इन्वेस्टर के लिए नहीं होता, लेकिन जो डिसिप्लिन्ड है और कम से कम 10 से 12 साल तक का होरिजन रखते हैं उनके लिए यह कैटेगरी स्टेप अप एसआईपी का गेम चेंजर बन सकती है। तीसरा फंड टाइप है जो खास तौर पर 40+ एज इन्वेस्टर और कंजर्वेटिव ग्रोथ चाहने वालों के लिए है, यानी कि अग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इसमें इक्विटी और डेट दोनों का मिक्स होता है। जब आप हर साल एसआईपी बढ़ाते हैं तो डेट पोर्शन वोलेटिलिटी को कॉशन देता है और इक्विटी ग्रोथ गारंटीड करती है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, अगर आप स्टेप अप एसआईपी कर रहे हैं लेकिन मार्केट क्रैश में एसआईपी बंद कर देते हैं तो प्रॉब्लम एसआईपी में नहीं बल्कि प्रॉब्लम फंड सिलेक्शन में है। अब आते हैं चौथे फंड टाइप पर, यानी कि लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। यह कैटेगरी स्टेप अप एसआईपी के लिए इसीलिए पावरफुल है क्योंकि लार्ज कैप स्टेबिलिटी देता है और मिड कैप ग्रोथ बूस्ट करता है। जब आपकी एसआईपी अमाउंट हर साल बढ़ती है तो मिड कैप एक्सपोजर लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन को एक्सीलरेट करता है, लेकिन यहाँ डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। अगर आप 3 से 4 साल में एग्जिट करने का सोच रहे हैं तो यह फंड आपके लिए नहीं है। यह कैटेगरी पेशेंस को रिवॉर्ड करती है और जल्दी जाने वालों को कुछ नहीं मिलता। अब पांचवा और सबसे मिसअंडरस्टूड ऑप्शन, इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 या निफ्टी 100 बेस्ड। कई लोग सोचते हैं कि इंडेक्स फंड बोरिंग होता है, लेकिन स्टेप अप एसआईपी के साथ इंडेक्स फंड क्वाइटली मैसिव वेल्थ क्रिएट करता है। लो एक्सपेंस रेशियो, नो फंड मैनेजर रिस्क और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। स्टेप अप एसआईपी के लिए यह कॉम्बिनेशन अंडररेटेड है। अब यहाँ बड़ा सवाल आता है कि क्या सिर्फ फंड चुन लेने से काम हो जाएगा? तो जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आपको 3 चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला, स्टेप अप एसआईपी हर साल ऑटोमेटिक होना चाहिए। दूसरा, मार्केट गिरने पर भी एसआईपी जारी रहनी चाहिए। और तीसरा, फंड को बार बार बदलने की गलती नहीं करनी है। यहीं पर ज्यादातर इन्वेस्टर गलती करते हैं। हर साल एसआईपी बढ़ा तो देते हैं, लेकिन थोड़ी वोलेटिलिटी आते ही या तो एसआईपी को रोक देते हैं, बंद कर देते हैं या फिर फंड को स्विच कर देते हैं। याद रखिए, स्टेप अप एसआईपी कोई क्विक मनी स्ट्रेटजी नहीं है, यह एक साइलेंट वेल्थ मशीन है जो डिसिप्लिन इन्वेस्टर को फ्यूचर में रिवॉर्ड करती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके इनकम के हिसाब से 10% स्टेप अप सही है या फिर 15% और कौन सा फंड आपके प्रोफाइल के लिए बेस्ट रहेगा, तो अगला वीडियो जरूर देखिए। अगर यह वीडियो आपको क्लैरिटी दे पाया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं प्रैक्टिकल फाइनेंस सीखते हैं।